नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं पेज सेटअप को। और पेज सेटअप में हमारा कौन कौन सा टूल्स होता है उसी को हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा यहाँ पर मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, पेज साइज है, कॉलम है, ब्रेक्स है, लाइन नंबर है और हाइफेनेशन है। ये टूल्स हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है इसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मार्जिन को समझते हैं। तो मार्जिन में हमारा क्या होता है उसी को हम देखते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और ये हमें मिलेगा लेआउट टैब में। लेआउट टैब में जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है और यहाँ पर क्या है, कॉलम। सबसे पहले मार्जिन को समझते हैं। और मार्जिन को समझने के लिए हमारा यहाँ पर एक पेज लिया हुआ है यहाँ पर, और रैंडम पैराग्राफ लिया हुआ है ताकि इसी से हम समझें। तो आप देख सकते हैं मार्जिन मीन्स क्या होता है। तो जो पेज का किनारा होता है और जो टेक्स्ट होता है उसके उसके बीच में जो दूरी होता है ना, उसी को हम मार्जिन कहते हैं। तो कॉपी वगैरह नोटबुक वगैरह में आप देखे होंगे मार्जिन छोड़ा रहता है लेफ्ट साइड में, टॉप में, बॉटम में, है ना। तो इस तरह से इसमें एमएस वर्ड भी आप यहाँ पर मार्जिन को छोड़ सकते हैं। अपने अनुसार इसको आप मार्जिन को घटा सकते हैं और अपने अनुसार यहाँ से इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो मार्जिन में सबसे पहले हम क्लिक करते हैं और मार्जिन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारा यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल। नॉर्मल लिखा हुआ है और नॉर्मल में आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप में हमारा 1 इंच है, बॉटम में 1 इंच है, लेफ्ट में 1 इंच है और राइट में हमारे यहाँ पर 1 इंच है। इस तरह से नैरो में क्लिक करेंगे तो नैरो में हमारा यहाँ पर क्या था। तो नैरो में आप यहाँ देख सकते थे यहाँ पर कि 0.5 इंच है, यहाँ पर 0.5 इंच है। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट उसी तरह से हमारा यहाँ पर पेज है भी काम करता है। आप देख सकते हैं मार्जिन में हम क्लिक कर दिए थे नैरो में, इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, टॉप में भी हमारा यहाँ पर कितना है, 0.5 इंच का यहाँ पर गैप छोड़ा है। और लेफ्ट में भी हमारा 0.5 इंच है और राइट में भी हमारा 0.5 इंच है और बॉटम में भी हमारा यहाँ पर क्या है, 0.5 इंच है। तो इस तरह से मार्जिन को अपने अनुसार आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मॉडरेट करिएगा तो आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं मेजरमेंट क्या है। तो 1 है टॉप में, बॉटम में 1 है, लेफ्ट में 0.75 है और राइट में 0.75 है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन को यहाँ से आप घटा सकते हैं और लगा सकते हैं। वाइड करिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लेफ्ट और राइट में जो मार्जिन है वो बढ़ गया है, टॉप बॉटम में हमारा 1 1 इंच का है शायद यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, कस्टम मार्जिन। तो इतना करने के बाद कस्टम मार्जिन में आप जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आप अपने से मार्जिन को यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हमें टॉप में यहाँ पर रखना है 2 इंच का, ठीक है, बॉटम में हमें रखना है यहाँ पर 2 इंच का, और यहाँ से लेफ्ट में हमारा यहाँ पर होगा 1 इंच का और राइट में हमारा यहाँ पर क्या होगा, 1 इंच का। और यहाँ से हम कर देते हैं इसको ओके। तो ये हमारा यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, प्रीव्यू है ताकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके कर देते हैं तो आप देख सकते हैं टॉप में हमारा 2 इंच है, बॉटम में हमारा यहाँ पर क्या है, तो 2 इंच का गैप छोड़ा है और लेफ्ट में हमारा 1 1 इंच का यहाँ पर गैप छोड़ा है, मार्जिन छोड़ा है। तो इस तरह से मार्जिन को अपने अनुसार घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। बाकी नॉर्मल हमारा क्या रहता है, 1 1 इंच का। हम क्लिक करते हैं इस पर तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में हमारा 1 1 इंच का मार्जिन सेट हो चुका है। ओरिएंटेशन क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा पेज है, आप देख सकते हैं ये हमारा पेज है। अब ये जो पेज है इसका जो ओरिएंटेशन है, जैसे कि ये हमारा सीधा है, आप देख सकते हैं। अब जैसे ओरिएंटेशन हमारा दो होता है, एक हमारा यहाँ पर क्या है, तो पोर्ट्रेट है और दूसरा हमारा यहाँ पर लैंडस्केप है। तो फिलहाल हमारा ओरिएंटेशन यहाँ पर पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप में जैसे ही करेंगे तो ये पेज जो है वो झुक जाएगा, है ना। ये लैंडस्केप मोड में है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में चेंज करना होगा तो आप पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। तो इस तरह से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, तो पेज सेटअप में मिलता है, लेआउट टैब में। ठीक है, एमएस वर्ड के लेआउट टैब में मिलता है और पेज सेटअप ग्रुप में मिलता है, याद रखिएगा। साइज में क्लिक करते हैं, पोर्ट्रेट में उससे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देते हैं। साइज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज हमारा यहाँ पर क्या है पेपर का, तो 8.5 इंच है इंटू 11 यहाँ पर है। क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका साइज चेंज हो चुका है। लीगल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी इसका साइज चेंज हो गया। इसके बाद स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी इसका साइज चेंज हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर पेज साइज को आप खुद से चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम इसको रहने देते हैं A4 साइज में। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर पहले से था, A4 साइज में कर दिए। अब ब्रेक्स है, ब्रेक्स कैसे काम करता है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए ब्रेक्स में क्या करता है, पेज यहाँ पर कॉलम है, नेक्स्ट पेज है। ठीक है, तो उसको देखने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम को देखेंगे। कॉलम में क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए 1 2 3 लेफ्ट और राइट, इतना समझ में आ गया ये किस तरह से काम करता है यहाँ पर। तो ये क्या है, कॉलम, कॉलम 1 है, कॉलम 2 में कर सकते हैं, कॉलम 3 में कर सकते हैं, कॉलम यहाँ पर लेफ्ट, कॉलम राइट। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो हमारा लिखा हुआ है ये कितने कॉलम में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम 1 में लिखा हुआ है। कॉलम जैसे 2 करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कॉलम 2 आ गया, एक कॉलम इधर है और दूसरा कॉलम यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर दिख नहीं रहा, अभी हम दिखाते हैं किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको हम और यहाँ कॉलम को 1 कर देते हैं। और कॉलम को 1 करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे,
कॉलम 2 कर देंगे, कॉलम 2 किए। और इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी लिखे। अब कुछ भी लिखते गए। आप देखिए पूरा हमारा यहाँ तक आया नहीं, पूरा विंडो तक हमारा पेज में जो रूलर था वो नहीं आया। आप रूलर से यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि एक कॉलम हमारा यहाँ तक बनेगा और दूसरा कॉलम हमारा यहाँ से यहाँ बनेगा। तो नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं और यहाँ से हम कॉलम का यूज करते हैं। कॉलम में जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ पर जंप कर गए। तो इस तरह से क्या होता है, ब्रेक्स का यूज कर सकते हैं, कॉलम का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे रहता है ना, कोई भी बुक्स में कॉलम ए को कॉलम में से मिलान करिए, तो इस तरह का हम यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे लाइन नंबर को। और लाइन नंबर को देखने से पहले हम रैंडम पैराग्राफ को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देन एंटर करेंगे। और यहाँ पर कॉलम हमारा 2 किया हुआ था, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 1। अब देखिए 1 कॉलम में हमारा आ गया। अब लाइन नंबर यहाँ से इसको हम इंसर्ट करते हैं और कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल बी करते गए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। अब यहाँ देखिए लाइन नंबर का यूज करते हैं। सबसे पहले इसको हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहाँ था, हमारा लेआउट टैब में था, यहाँ पर लाइन नंबर क्लिक करेंगे लाइन नंबर में। और यहाँ पर हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, रिस्टार्ट ईच पेज है, रिस्टार्ट ईच सिलेक्शन है और यहाँ पर सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ है। सबसे पहले हम कंटिन्यूस पे क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इस तरह से हमारा आ गया। एक पेज हमारा यहाँ पर कितना 36 लाइन का है। उसी तरह से नेक्स्ट पेज में जैसे हम आएंगे सेकंड पेज में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 37 38 39 इस तरह से हमारा यहाँ पर लाइन नंबर बढ़ता गया। यानी जितना पेज का है उतना यहाँ लाइन नंबर कंटिन्यूसली हमारा बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो हमारा यहाँ पर लाइन नंबर वो कितना है 450। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लाइन नंबर का यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा क्या यहाँ पर, तो वो है रिस्टार्ट ईच पेज। अगर हम रिस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो आपको पता चल गया होगा इससे क्या होता है कि प्रत्येक पेज का जो है यहाँ पर लाइन नंबर आएगा। लास्ट यहाँ पर 36 है, उसी तरह से यहाँ पर 37 नहीं आएगा बल्कि फिर से हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर लाइन नंबर में, तो वो है रिस्टार्ट ईच सेक्शन। क्लिक करेंगे इस पर हम, तो वही हाल है जैसे कि प्रत्येक सेक्शन में प्रत्येक लाइन में हमारा यहाँ पर लाइन नंबर चेंज होगा। ठीक है। तो ये हमारा किस में था, लेआउट में और लाइन नंबर में। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाइपनेशन, उसको भी हम देख लेते हैं। हाइपनेशन को देखने से पहले यहाँ पर क्या देख लेते हैं, लाइन नंबर को हटा देते हैं, यहाँ से नन कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर रैंडम पैराग्राफ को यूज करते हैं और हाइपनेशन का यूज देखते हैं। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 100% किया हुआ है। अब यहाँ से देखते हैं हाइपनेशन को ये किस प्रकार से काम करता है। ठीक है। हाइपनेशन में क्लिक किए, यहाँ पर हाइपनेशन मीन्स क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ऑनलाइन लिखा हुआ है। ठीक है। अब ऑनलाइन अगर हमारा एक लाइन में नहीं आता तो हाइपन का यूज कर सकते हैं और नीचे हमारा आ जाएगा वो लिखा हुआ। ठीक है। जैसे ON लिखे, इसके बाद LINA जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हाइपनेशन का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। तो कि किस प्रकार से काम करता है देख लेते हैं। सबको हम सिलेक्ट कर दिए कंट्रोल ए से। इसके बाद यहाँ पर हाइफिनेशन का यूज करते हैं और यहाँ से ऑटोमेटिक में क्लिक कर दिए। अब यहाँ देखिए ये कहाँ का यूज हुआ, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ELE और यहाँ पर MENTS एलिमेंट्स जो लिखा हुआ था यहाँ पर ये हाइफिनेशन यूज किया। यानी कि ये इतना लंबा है यहाँ पर। ठीक है। कंट्रोल ए करके कंट्रोल जे कर देते हैं, सब समझ में आ सके। तो कंट्रोल जे कर दिए, जस्टिफाई कर दिए। अगर हम यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ था, आप यहाँ देखिए इसका जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ था, कीवर्ड लिखा हुआ था। ठीक है। कीवर्ड लिखा हुआ था यहाँ पर, इसको हम कर देते हैं हाईलाइट थोड़ा। ये कीवर्ड लिखा हुआ था ये, लेकिन ये एक वर्ड है, ये 2 वर्ड नहीं है बल्कि एक वर्ड है। हाइफिनेशन का यूज इसलिए किया गया है, अगर हम हाइफिनेशन का यूज नहीं करते हैं तो कीवर्ड जो है ये की जो है नीचे आ सकता था, की जो लिखा हुआ है वो नीचे आ सकता था इस तरह से, है ना। हाइफिनेशन का जहां हम यूज कर दिए इसका मतलब है कि पूरा हमारा यहाँ तक आया, इसके बाद हाइफन का यूज करके वो नीचे ले आया। ठीक है। बाकी जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट को, तो ये फिलहाल हमारा एक ही वर्ड है यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है। तो इस तरह से हाइफिनेशन का यूज होता है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से हटा देते हैं, लेआउट में जाके यहाँ हाइफिनेशन का कर देते हैं यहाँ पर नॉन। अब देखिए कीवर्ड हमारा नीचे आ चुका है। तो इस तरह से हमारा हाइफिनेशन का यूज होता है। ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको बेसिक से देखना है, स्टैटिक से देखना है थ्योरी क्लास के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स करके हमारा यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।